नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम उपस्थित हुए हैं अपने करंट अफेयर्स के प्रोग्राम के तहत। इसके तहत हम इन महत्वपूर्ण टॉपिक को जो है वो करने वाले हैं, जिसमें महिला फीफा विश्व कप के बारे में करेंगे, चंद्रयान 3 के बारे में, त्रिनेट 2 क्या है, या भारत अफ्रीका अंतर्राष्ट्रीय जो सम्मेलन हुआ है मोटा अनाज को लेकर के, वो सब जो भी घटनाएं हैं उससे जो संबंधित महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन बनने की जो संभावना है आपकी परीक्षा में, हम उस पर चर्चा करने वाले हैं। और चूंकि ये परीक्षा के बहुत पहले का वीडियो है, तो हम ये उम्मीद करेंगे कि आप लोग जो है इसको ध्यान से देखिएगा। और एक बार अगर आप लोग पढ़े हैं तो दोबारा एक बार और देख लीजिएगा या नोट डाउन करते रहिएगा। तो चलिए, बिना समय गवाए हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं। देखिए, हमारा जो पहला प्रश्न है, महिला फीफा विश्व कप 2023 के संबंध में कौन सा जो कथन सत्य है। इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया गया था। स्पेन ने महिला फीफा विश्व कप 2023 का खिताब जीता। स्पेन की टीम पहली बार महिला फीफा विश्व कप चैंपियन बनी। उपयुक्त सभी। आपको बताना है कि ये फीफा विश्व कप जो है फीमेल वाला जो वर्जन है उस पे ये प्रश्न है। और आपको बताना है कि इसमें कौन सा जो है स्टेटमेंट सही है। ए सही है, बी सही है, सी सही है कि डी सभी सही है। जल्दी से कमेंट करिए सभी लोग। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर डी दिया है वो एकदम सही है। देखिए, इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया गया, तो ये याद रखिएगा, एकदम सही बात है। और स्पेन ने महिला फीफा विश्व कप 2023 का खिताब जीता है, तो स्पेन इसका जो है विजेता भी है और पहली बार जीता है। तो ये सारे स्टेटमेंट सही हैं। अब यहाँ आपका एक होमवर्क है कि अगर स्पेन जीता है, विजेता रहा है, तो इसका जो है कोई उप विजेता होगा। आपको कमेंट में यही बताना है कि किस देश को हरा के जीता है, क्योंकि हो सकता है इसमें एक स्टेटमेंट ये डाल दे उपयुक्त सभी की जगह, मतलब एक स्टेटमेंट ये करके दे दे कि कौन सा इसमें गलत है। अब वो उस संबंधित देश का नाम न हो करके कोई और देश दे दे, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो अगर आप इतना कर लेंगे तो फिर यहाँ से अगर प्रश्न आएगा तो फिर वो गलत नहीं होगा। तो जरूर जो हम कहें होमवर्क करने के लिए, तो उसको तो बहुत मन से करिएगा। तो ठीक है, आप लोग सभी कमेंट करके बताइएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया। चीन, दक्षिण अफ्रीका, भारत, ब्राजील। जल्दी से बताइए, 15वें ब्रिक्स की बात हो रही है। और इसको जल्दी से आप लोग बताइए, फिर इसमें और भी बताना है। देखिए, जो 15वें ब्रिक्स है वो तो ठीक है, दक्षिण अफ्रीका है। लेकिन थोड़ा सा आप लोग 16वें के भी बारे में जानिए कि 16वां कब हुआ। तो आप लोग कमेंट में ये बताएंगे कि 16वां जो ब्रिक्स सम्मेलन है उसका आयोजन कहाँ किया जाएगा, किस देश में होगा। अब इसमें तो ये आप लोगों को पता ही होगा कि ब्रिक्स के जो सदस्य देश हैं उन्हीं देशों में ये बारी बारी से होता रहता है। तो अगर दक्षिण अफ्रीका में हुआ है तो इसके बाद किस देश में होगा, तो आप लोग बताइएगा इसको। देखिए, चंद्रयान 3 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चंद्रयान 3 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक उतरा। भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला देश है। भारत चंद्रमा पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का चौथा देश है। ये चंद्रयान 3 के बारे में जो है स्टेटमेंट है, आप लोगों को ये बताना है कि इसमें से कौन सा सही है, एक सही है, दो सही है कि सभी सही है। जल्दी से कमेंट करके बताइए। इसमें सभी लोग कमेंट करके बताइए इसका उत्तर क्या होगा। 10 सेकेंड है, बताएं आप लोग। और देखिए, इसमें जो है इसका तीनों स्टेटमेंट सही है। पहले तो चंद्रयान 3 जो है वो 23 अगस्त, ये डेट याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण डेट है कि 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक उतरा। अब इसी में एक प्रश्न और आप लोगों को पूछा जा सकता है कि कब लॉन्च हुआ था। अगर 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा की सतह पर उतर रहा है चंद्रयान 3 हमारा, तो वो लॉन्च भी किसी समय हुआ होगा, किस दिन हुआ था। तो आप लोग उसको कमेंट करके बताइएगा।
और साथ ही साथ जो है वो अपने स्टडी मटेरियल में उसको ऐड कर लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न वहां से भी बन सकता है। देखिए हम चाहें तो आपको यहाँ भी वो इन्फॉर्मेशन दे दे, लेकिन अगर हम ये इन्फॉर्मेशन यहाँ देंगे तो आप लोग पढ़ेंगे उसके बाद भूल जाएंगे। लेकिन अगर एक बार जा करके थोड़ा सा काम कर लेंगे, गूगल पे सर्च कर लेंगे, तो ये आपका प्रश्न जो है हमेशा के लिए आपका अपना बन जाएगा। भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला देश है। ये भी अपने आप में एकदम सही स्टेटमेंट है। दक्षिणी ध्रुव पे आप सभी जानते हो कि दक्षिणी ध्रुव पे ही जो हमारा चंद्र मिशन 3 था वो वहीं के लिए था। और भारत चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश है। तो ये भी एकदम सही है। तो ये तीनों जो है स्टेटमेंट सही है। चलिए अगला प्रश्न आप लोग देखिए। देखिए अगले प्रश्न को देखने से पहले ये देख लीजिए, ये हमारे समृद्धि आईएएस का टेलीग्राम चैनल है। इस चैनल से तो आप इसलिए भी जुड़िए कि मैंने जो अभी पढ़ाया है या जो पढ़ा रहे हैं, जब पीछे जो पढ़ाया है सारा पीडीएफ आपको यहाँ मिल जाएगा। साथ ही साथ यहाँ आपकी परीक्षा से उपयोगी बहुत सी चीज़ें, जैसे डेली एमसीक्यू यहाँ होता रहता है, और पीवाईक्यू क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी होती रहती है। मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी चल रहा है, आप यहाँ से जुड़ करके मेंस आंसर राइटिंग भी कर सकते हैं, अपने उत्तर का मूल्यांकन भी करा सकते हैं, और भी डेली करंट अफेयर्स भी आपको यहाँ मिलता रहता है। साथ ही साथ विभिन्न परीक्षाओं के बारे में जानकारी भी मिलती रहती है। तो ये एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है आपके लिए। तो इससे जुड़िए, ये हमारे समृद्धि है इसका ये जो टेलीग्राम चैनल है। साथ ही साथ यूट्यूब से जुड़िए, जिसके माध्यम से हम आप एक दूसरे से मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं। तो इसे आप लोग, अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। ये आप ही का चैनल है और इसे आप ही को आगे बढ़ाना है। चलिए अगले प्रश्न को देखिए आप लोग। किस देश ने दुनिया का पहला मीथेन तरल ऑक्सीजन अंतरिक्ष रॉकेट कक्षा में लॉन्च किया? भारत, रूस, अमेरिका, चीन। बहुत ही महत्वपूर्ण है। किस देश ने दुनिया का पहला मीथेन तरल ऑक्सीजन अंतरिक्ष रॉकेट कक्षा में लॉन्च किया है? जल्दी से आप लोग बताइए इसका उत्तर क्या होगा। 4 नंबर, भारत, रूस, अमेरिका, चीन। क्योंकि ये विश्व में पहला है तो बहुत संभावना है इसके प्रश्न इस पे प्रश्न आने की। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर डी दिया है वो एकदम सही है। इसका उत्तर होगा चीन। देखिए आप लोग, कुछ बच्चे हमारे पास फोन किए थे कि सर जो है व्याख्या भी करवाते रहिए। व्याख्या हम अब इसलिए नहीं करवा रहे हैं कि व्याख्या करवाएंगे आपकी जो है वो क्लास लंबी जाएगी, क्वेश्चन की संख्या कम हो जाएगी। हमारा ये टारगेट है कि हम 20-25 मिनट के अंदर आपको बहुत महत्वपूर्ण जो 20 क्वेश्चन हैं वो दे दें, कि इसी में से आपको 1-2 क्वेश्चन मिल जाए। और अगर हमारी आप सारी सीरीज देख लेंगे तो हो सकता है कि करंट आपको और ज़्यादा कहीं देखने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो इसीलिए अभी व्याख्या नहीं करवा रहे हैं। और अगर व्याख्या आप लोग को देखना ही है तो मैंने पीछे के जो क्लासेस ली हैं, जो भी वीडियो बनाया है, उसमें बहुत डिटेल से मैंने जानकारी दी है। तो आप वहां से देख लीजिए, उसका लाभ लीजिए आप लोग। और अभी जो है हम तो ये कहेंगे कि आपके पास जो आपका अपना सोर्स है, जिसको आप लोगों ने अभी तक पढ़ रखा है, तो उसको पढ़िए, उसको बार बार रिवीजन करिए। और जब भी आप सोते होते समय, जब आपको एकदम रिलैक्स रहे कि अब सोना है, तो एक बार इसको देख लीजिए 20 मिनट में। 20-25 मिनट का वीडियो है और 20-25 मिनट में आपको बहुत ही उपयोगी जो है यहाँ से जानकारी मिल जा रही है। पुलिस के द्वारा छिपे हुए आतंकवादियों को पता लगाने के लिए भारतीय सेना द्वारा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में टू त्रिनेत्र 2 अभियान चलाया गया है? जल्दी से बताइए इसका उत्तर क्या होगा। मणिपुर, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर। किसके द्वारा चलाया जा रहा है? तो भारतीय सेना द्वारा। ये फैक्ट याद रखिएगा। अब आतंकवादियों की धरपकड़ के लिए ऑप्शन तो सब थोड़ा सा करीबी हैं, क्योंकि सारी जगह कमोबेश समस्याएं हैं, अगर थोड़ा बहुत लद्दाख को छोड़ दिया जाए। जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर डी दिया है, जम्मू कश्मीर, वो एकदम सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आप लोग। ग्लोबल फायर पावर रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में भारत का कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा।
बताइए, ये जो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स है, ये विश्व की जो सेना का है वो रैंक जारी करता है कि कौन सबसे शक्तिशाली है, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन। तो आपको बताना है कि इसमें भारत किस स्थान पे है। और इसमें अगर भारत की बात होगी तो भारत जो है वो चौथे स्थान पे है। पहले स्थान पे अमेरिका है, सर्वविदित है। आपको होमवर्क में ये बताना है कि सेकंड और थर्ड स्थान किसका है। रूस चीन में ही मैटर होगा, ये भी बता दे रहे हैं। अब आप लोग कमेंट करके बताइएगा इसको। हाल ही में किस राज्य ने पहले ट्रांसजेंडर जन्म प्रमाण पत्र जारी किया है। मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान। पहला ट्रांसजेंडर जन्म प्रमाण पत्र, आप लोग बताइए इसका उत्तर क्या होगा। चूंकि पहले की बात हो रही है तो पहला बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है जब भी कुछ पहला होता है। 7 नंबर। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर डी दिया है राजस्थान, वो एकदम सही है। इसका उत्तर होगा राजस्थान। जुलाई 2023 में ग्रीन हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया। देखिए, 2023 में ग्रीन हाइड्रोजन की बात हो रही है। जयपुर, कानपुर, नई दिल्ली, रायपुर। जल्दी से आप लोग बताइए। 8 नंबर। सभी लोग कमेंट करके बताएं इसका उत्तर क्या होगा। ग्रीन हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर सी दिया है, नई दिल्ली, वो एकदम सही है। भारतीय मूल की अनीता आनंद को निम्नलिखित में से किस देश में ट्रेजरी बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। कोलंबिया, अमेरिका, ब्राजील, कनाडा। देखिए, जब भी हमारे भारतीय मूल के लोग किसी अन्य देश में एक विशिष्ट उपलब्धि पाते हैं तो वो भी जो है प्रश्न का हिस्सा बन जाते हैं, मतलब जो विभिन्न परीक्षाएं उसमें पूछे जाते हैं। तो चूंकि अनीता आनंद के साथ भी ऐसा ही हुआ है, और वो किसी देश की ट्रेजरी बोर्ड की अध्यक्ष नियुक्त हुई हैं, जो कि बहुत जिम्मेदारी भरा ये संस्थान होता है। यहाँ का उनको अध्यक्ष बनाया गया है। तो जल्दी से आप लोग बताइए वो कहाँ है। कोलंबिया की हैं, अमेरिका की, ब्राजील की, कनाडा की। जल्दी से बताएं आप सभी। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर दिया है डी, कनाडा, वो एकदम सही है। देखिए, अनीता आनंद को कनाडा में ट्रेजरी बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। देखिए, अमेरिकी नौसेना के इतिहास में नौसेना संचालन प्रमुख का पद संभालने वाली पहली महिला कौन बनी है। सोचिए, अमेरिका जो फोर्स है वो विश्व की सबसे ताकतवर फोर्स है, और वहाँ की जो नौसेना है, आज तक के इतिहास में पहली बार वहाँ का जो हेड है वो कोई महिला बनी है। तो आप सोचिए ये कितनी बड़ी उपलब्धि है महिलाओं के लिए, कि अमेरिका जैसे सबसे शक्तिशाली सैनिक दृष्टि से देश की जो नेवल हेड है बनी है। जेन साकी, कैरिन जीन पियरे, सुजैन मालवेक्स, लीसा फ्रेंचेटी। आप लोग बताइए इसका उत्तर क्या होगा। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप इसको रैंकिंग देंगे, 4 स्टार क्वेश्चन है एक तरीके से, 3 स्टार 4 स्टार, तो ये 4 स्टार है। 10 नंबर। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर डी दिया है वो एकदम सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सी टीम टूर्नामेंट 48 कौन सी टीम 48 वर्षों के इतिहास में पहली बार 2023 वनडे विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने में विफल रही। बताइए, वो विश्व विजेता टीम भी रही है, एक बार नहीं दो दो बार रही है। और वो जो है इस बार, आप लोग अगर वर्ल्ड कप का मैच देख रहे होंगे तो आप लोगों को याद आ रहा होगा कि वो टीम नहीं इस बार खेल रही थी। अब तो इतना हिंट दे दिए, बताइए कौन सा। दक्षिण अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड, जिम्बाब्वे। क्या होगा इसका उत्तर। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर बी दिया है, वेस्ट इंडीज, वो एकदम सही है। राष्ट्रीय सिकिल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसे मध्य प्रदेश के लालपुर गांव से लॉन्च किया गया। इसे देश भर के 17, सॉरी,
17 हाई फोकस राज्यों में लागू किया जाएगा। बताइए, ये सिकल सेल एनीमिया जो एक रोग है, पहले तो ये जान लीजिए कि उसके उन्मूलन का लक्ष्य कब तक रखा गया है, तो 2047 तक। कब तक है? 2047 तक। तो ये वर्ष भी बहुत महत्वपूर्ण है, किसके लिए? सिकल सेल एनीमिया के लिए। तो ये याद रखिएगा। अब इसको आपको बताना है कि जो लक्ष्य रखा गया है 2047 तक के उन्मूलन के लिए, तो इसे मध्य प्रदेश के लालपुर गांव से लॉन्च किया गया। तो ये स्टेटमेंट भी देखिए एकदम सही है। और इसे देश भर के 17 हाई फोकस राज्यों में लागू किया गया जाएगा, ये भी सही है। क्योंकि जो जो हमारे स्टेट है 28 स्टेट है, और 8 जो है वो केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो उसमें भी जो 17 जहाँ इस समस्या बहुत विकट है, ऐसे राज्यों को बहुत ज्यादा फोकस करके किया जाएगा। क्योंकि इसका जो लक्ष्य है हमारा कि 2047 तक हम जो है इस बीमारी का उन्मूलन कर देंगे। तो आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में ग्लोबल नोबल इंडियन आइकॉन ऑफ द ईयर अवार्ड किस भारतीय खिलाड़ी को प्रदान किया गया? राहुल द्रविड़, नीरज चोपड़ा, मैरी कॉम, पीवी संधू। 13 नंबर, जल्दी से कमेंट करके बताइए। देखिए, खेल से हमेशा ही एक दो प्रश्न आता ही रहता है, तो इसलिए खेल वाली भी जो महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं उस पे आप लोग जब भी पढ़िएगा तो ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि एक दो क्वेश्चन तो निश्चित तौर पे आना ही आना है। ग्लोबल नोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर अवार्ड, और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर सी दिया है मैरी कॉम, वो एकदम सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आप लोग। अगस्त 2023 में भारत अफ्रीका अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? बताइए इसका उत्तर क्या होगा। भारत अफ्रीका अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज सम्मेलन नई दिल्ली में किया गया, नैरोबी केन्या में, पुणे महाराष्ट्र में, केप टाउन दक्षिण अफ्रीका में। जल्दी से आप लोग बताइए 14 नंबर। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर दिया है भी, वो एकदम सही है। इसका उत्तर होगा नैरोबी केन्या। देखिए, विंबलडन ओपन 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पुरुष एकल का खिताब कार्लोस अल्कराज ने जीता, महिला एकल का खिताब मार्केटा वोंद्रोसोवा ने जीता। बताइए, कथन एक सही है, कथन दो सही है, कि दोनों सही है, कि कोई भी नहीं सही है? जल्दी से कमेंट करके बताएं आप लोग। और ये जो टेनिस प्रतियोगिताएं होती हैं, 4 प्रतियोगिताएं होती हैं, यहाँ से प्रत्येक वर्ष प्रश्न आते हैं। चाहे वो मेल के बारे में पूछ ले, फीमेल के बारे में पूछ ले, विजेता के बारे में पूछ ले, या उप विजेता के बारे में पूछ ले। तो देखिए, यहाँ तो विजेता के बारे में तो आप लोग जान ही लीजिए। इस खेल के उप विजेता कौन से रहे, चाहे मेल के चाहे फीमेल के, ये आपका होमवर्क है। और इसे जो है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। इसमें दोनों स्टेटमेंट सही हैं। देखिए, विंबलडन ओपन जो 2023 है, ये जो होता है ये यूके में होता है। और इसमें जो पुरुष एकल का खिताब जो है कार्लोस अल्कराज ने जीता है, ये एकदम सही है। और महिला एकल का खिताब जो है मार्केटा वोंद्रोसोवा ने जीता है। एक आपके लिए और होमवर्क है कि आपको बताना है कि जो दोनों खिलाड़ी हैं ये किस देश से संबंधित हैं। क्योंकि आयोग जो है कभी कभी कुछ बहुत तूफानी करने के चक्कर में ये देश से पूछ लेता है कि किस देश से संबंधित है। तो थोड़ा सा जब आप पढ़िएगा तो जहां भी आप पढ़िएगा जिस भी सोर्स से, तो सारे सोर्स में वो दिया रहता है, तो थोड़ा सा वहां भी आप लोग अंडरलाइन कर लीजिएगा। और उप विजेता तो हमको बताना ही है कि कौन है इसके। 2023 वैश्विक शांति सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत को 126वां स्थान मिला है। आइसलैंड दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश है। अफगानिस्तान दुनिया का सबसे कम शांतिपूर्ण देश है। जल्दी से आप लोग बताइए, 2023 वैश्विक शांति सूचकांक की बात हो रही है, इसमें भारत की रैंकिंग को कितना बताया जा रहा है? 126। आपको बताना है तीनों स्टेटमेंट में कौन सही है। 16 नंबर, जल्दी से बताएं बिना समय गंवाए। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर डी दिया है वो एकदम सही है। इसके जो तीनों स्टेटमेंट वो सही हैं। देखिए, भारत को जो है 126वां स्थान प्राप्त हुआ है, एकदम सही बात है। आइसलैंड
दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश है, और ये लगातार वर्षों से रह ही रहा है। और अफगानिस्तान की स्थिति तो आप सभी जान ही रहे हैं कि इस समय किस हालात से गुजर रहा है, और खास तौर से इधर जब से तालिबान का शासन हुआ है। तो ये तीनों स्टेटमेंट जो हैं वो सही हैं। चलिए 17 नंबर देखिए आप लोग। भारत के किस हवाई अड्डे पर देश की पहली एलिवेटेड टैक्सी वे सेवा शुरू की गई है? क्योंकि देश की बात हो रही है और पहली एलिवेटेड टैक्सी वे सेवा की, और हवाई अड्डों से भी प्रश्न पूछा जाता है, तो हो सकता है कि यहाँ से प्रश्न बन जाए। मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कोलकाता इंदिरा गांधी जो दिल्ली में है, और दरभंगा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो बिहार में है। जल्दी से कमेंट करके बताएं तो उत्तर क्या होगा। 17 नंबर, सभी लोग कमेंट करें और बताइए इसका उत्तर क्या होगा। आप लोग भी बताइए। अच्छा ठीक है, ठीक है। चलिए, इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर दिया है सी, वो एकदम सही है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? बहुत बहुत महत्वपूर्ण है ये, एक तरीके से 4 स्टार का क्वेश्चन है। आप लोग बताइए, WMO की जो पहली महिला अध्यक्ष सॉरी महासचिव नियुक्त किया गया है, वो किसे नियुक्त किया गया है? रेबेका ग्रिन्सपैन को, सुसान अर्नाल्ड को, रयाना बर्नाबी को, सेलेस्टे सोलो को? जल्दी से आप लोग बताइए इसका उत्तर क्या होगा। 18 नंबर, सभी कमेंट करके बताइए 18 नंबर का क्या होगा। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर दिया है डी, सेलेस्टे सोलो, वो एकदम सही है। देखिए, विश्व मौसम विज्ञान जो संगठन है, ये पहली महिला महासचिव, देखिए चूंकि पहली है और फीमेल है, तो बहुत संभावना है, और चूंकि ये महत्वपूर्ण संगठन भी है, तो बहुत संभावना है कि यहाँ से प्रश्न बने। तो ये आपको कंफ्यूज नहीं होना, सेलेस्टे सोलो जो है उनको ये पद दिया गया है। देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस 2023 की थीम है प्लास्टिक प्रदूषण समाप्त करो, प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान, पर्यावरण की सुरक्षा, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आप लोग बताइए। पहला तो कमेंट यही करिए कि विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो किस वर्ष, सॉरी किस दिन मनाया जाता है, ये बताइए आप लोग, क्योंकि ये भी जो है प्रश्न का हिस्सा रहा है, कई बार ये पूछा गया है। तो आप तो पहले ये बता दीजिएगा, फिर 23 की जो थीम है वो बताइए। कमेंट देखिए, जो भी चीज होमवर्क के लिए कहें उसका कमेंट तो जरूर करिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपको प्रश्न यहाँ से ना मिले, वहां से मिल जाए। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर दिया है बी, वो एकदम सही है, प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान है। देखिए, समाप्त करने की बात नहीं, समाप्त तो पहले इसकी थीम रह चुकी है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। इस समय जो थीम है वो समाधान की बात कर रहा है, कि प्लास्टिक जो प्रदूषण उसका समाधान कैसे किया जाए। चलिए, आज का हमारा जो लास्ट प्रश्न है उसको आप लोग देखिए। चंद्रयान 3 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, चंद्रयान 3 चूंकि बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वो घटना रही है, बहुत ही गौरवपूर्ण घटना रही है भारत के लोगों के लिए। अभी पीछे भी मैंने एक प्रश्न कराया है, और ये दूसरा प्रश्न भी उसी से संबंधित है। तो इस घटना को थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा कि इसकी लॉन्चिंग कब हुई, कब उतरा, कहाँ उतरा, तो ये सारी चीजें देखिएगा। इसे GSLV यम के 3rd रॉकेट से लॉन्च किया गया। इसे 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। इसके लैंडर का नाम विक्रम है। आप लोग बताइए। और इसमें ये भी पूछा जाएगा कि जो लैंडर का विक्रम है वो उतरा तो किस स्थान पे उतरा, तो उसका नाम क्या है। ऑप्शन दे देगा तिरंगा पॉइंट, शिव शक्ति पॉइंट, तो कंफ्यूज नहीं होना। ये सारी चीजें आप बहुत ध्यान से पढ़ के जाइएगा, क्योंकि प्रश्न यहाँ से बनने की बहुत संभावना है। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर डी दिया है वो एकदम सही है। इसके देखिए तीनों स्टेटमेंट जो है वो एकदम सही है। जो हमारा चंद्रयान 3 है, जो इसकी व्हीकल है वो GSLV यम के 3rd है। इसी रॉकेट के द्वारा ये लॉन्च किया गया था, तो इसका नाम याद रखिएगा, GSLV यम के 3rd। इसे 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। और देखिए, कंफ्यूज नहीं होना है, एक हमारा गया है आदित्य 11 मिशन भी, तो वो भी रहेगा।
अगर उससे प्रश्न आता है तो वो हमारा किससे गया था, PSLV C-57 से। ये आदित्य L1 मिशन इससे गया था। तो आप लोगों को देखिए दोनों दिया जा सकता, तो आपको देखना कि कौन सा मिशन है। अगर आदित्य L1 मिशन है तो PSLV C-57 है, और अगर चंद्रयान थर्ड के बारे में पूछा जा रहा है तो GSLV MK 3 जो रॉकेट है उसके बारे में है। तो आपको ये ध्यान रखना है। ये गया कब, तो 14 जुलाई 2023 को। और इसके लैंडर का नाम जो है वो विक्रम है, एकदम सही है। तो तीनों स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो चलिए, आज का जो हमारा प्रश्न है वो यहीं तक था, और हम ये उम्मीद करते हैं कि हम जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके समक्ष करवाए हैं। आप लोगों को इस पे अच्छा भी लगा होगा। और अगर आप लोगों ने हमारा पीछे का ये क्लास नहीं देखा होगा, क्योंकि करंट अफेयर से रिलेटेड है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो है ये सीरीज चल रही है, तो आप लोग पीछे का भी हमारा वीडियो देखिए। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। जल्दी ही पुनः मिलते हैं नए क्लास में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको।